ओम नमः शिवाय। ये 5 तरीके जो साफ कर देंगे कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रही है। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इसी बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। इन 5 बातों पर गौर करें और आप अलर्ट हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के रिश्तों के बीच खटास पैदा हो जाती है, जिसके चलते वे दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही नए पार्टनर की तलाश में दूसरे से रिश्ते बनाते हैं। इसके पीछे के कई कारण हैं। हालांकि इसमें गलती थोड़ी बहुत दोनों पार्टनर की होती है, जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। आमतौर पर पहले देखा जाता था कि धोखा देने के मामले में पुरुष आगे रहते हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि महिलाएं अपने पार्टनर को धोखा देती हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक सर्वे की बात बताना चाहेंगे, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। याद हो कि कुछ समय पहले इंडियाना यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि धोखा देने के मामले में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा पीछे नहीं है। जितने लोगों पर यह स्टडी की गई, उनमें से 23% पुरुषों ने अपने पार्टनर को धोखा देने की बात स्वीकारी। वहीं 19% महिलाओं ने माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है। इस खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इन समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, बल्कि खुद को पाक साफ बताकर दूसरों को आरोप लगाने का चलन सा हो गया है। इस सर्वे के दौरान महिलाओं ने स्वीकार किया है कि अपने पार्टनर को धोखा देने का उनको दुख तो है, लेकिन किसी की भावनात्मक मजबूती के लिए ऐसा करने से वे खुद को रोक नहीं पाती हैं। ओवरऑल ऐसे में कहीं अगर आपको शक है कि आपकी पार्टनर इन दिनों किसी और में सपोर्ट तलाश रही है, तो उसके व्यवहार की इन 5 बातों पर गौर करें। आप अलर्ट हो सकते हैं। इनसे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपके रिश्ते पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। पहला है, वॉशरूम में फोन लेकर जाती है। फोन से लगातार चिपके रहना और अचानक अपने फोन के लिए बहुत प्यार उमड़ने लगा है और फिर उसे अपने साथ ले जाना, साथ ही उसके फोन के पासवर्ड जल्दी जल्दी बदलते रहना और पूछने पर वह कभी आपको उसकी साफ वजह नहीं बताती है। यही नहीं, फोन का इस्तेमाल भी वह आपकी नज़र बचा कर करती है। बताना चाहेंगे कि रिश्ते की शुरुआत में हाथ पकड़कर घूमना, एक ही आइसक्रीम शेयर करना, एक प्लेट में खाना, यह सब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब सब उसको बचकाना लगता है। मैसेज में लव यू, मिस यू की जगह अब औपचारिक शब्द ज्यादा हो गए हैं, तो समझ लें कि उसके दिल में कोई और आपकी जगह ले चुका है। नेक्स्ट, उसकी नई दोस्त बहुत खास है। आजकल वह अपनी एक नई सहेली के बारे में ज्यादा बात करती है। आए दिन वह आपको बताती है कि वह कितनी मस्ती और आजादी से रहती है और कितनी खुश है। अगर आपको लगता है कि दोनों में अच्छी दोस्ती है, तो रुकिए। इसका सच यह है कि जनाब कि वह उसकी स्वच्छंद जिंदगी से ईर्ष्या कर रही है, और यह भावना या तो उसे आपकी रोक टोक के दायरे के बाहर निकाल चुकी है, या फिर ऐसा जल्दी ही होने वाला है। शक के चलते रिश्ते हमेशा खराब होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अक्सर सामने भी आता है। रिश्ते में दोनों पार्टनर में से जो कोई भी गलती करता है या साफ कहें कि धोखा दे रहा है, अक्सर खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे पर वैसे ही आरोप लगाया जाता है। आपकी कुछ भी पूछने पर अगर वह बिफर जाती है और आप पर आरोप लगाने लगती है, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला जरूर है। नेक्स्ट, अगर ऐन मौके पर वह प्लान बदल देती है। अक्सर प्लान कैंसिल करने में भी यह समझा जाता है कि वह आपको अहमियत नहीं देती और किसी को ज़्यादा मानती है। उदाहरण के तौर पर आप दोनों ने डिनर का प्लान बनाया, फिर काफ़ी साथ में मिलने का वादा किया हो और आप समय से निकले हो, लेकिन अचानक से ऐन वक्त पर उसने आने से मना कर दिया। 1-2 बार तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हो और वह बहाने भी बनाए
इस तरह से कि सुबह योगा के लिए जल्दी उठना है या काम पर जाना है, तो जान ले कि अब उसे आपसे ज़्यादा दूसरे में दिलचस्पी है और वह आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। सबसे अहम, कई बार उसे कुछ टाइम अपने खुद के लिए चाहिए होता है। अगर कुछ समय तक आपसे दूर रहने की वजह घर की परेशानी, ऑफिस के तनाव आदि को बताती है तो उसकी समस्या ठीक है, लेकिन इस दौरान वह आपके फ़ोन कॉल्स को लगातार नहीं उठा रही है, मैसेज और यहाँ तक ईमेल का जवाब नहीं दे रही है, तो जान ले कि वह आपसे बचने की बजाय आपको छोड़ने का फैसला कर चुकी है। साथ ही वह आपके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेक्स्ट, टच में बदलाव आना। एक दोस्त को गले लगाने और पार्टनर से गले मिलने में जो फर्क है, अगर वह आपको महसूस होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है। माना शादी के कुछ दिनों बाद रोमांस में कमी आ जाती है, लेकिन खत्म नहीं होता। अगर आपके पार्टनर से अपने लिए प्यार में कमी लगे तो उनसे एक बार कहें या फिर उन्हें जताएं कि हम दोनों की रिलेशनशिप में कमी आ रही है। उसके बावजूद भी ये कमी दूर करने की कोशिश ना की जाए तो समझिए कुछ गड़बड़ है। शादी से पहले और बाद में आप साथ में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, चाहे ऑफिस की कोई कपल्स पार्टी हो या दोस्त का बर्थडे। आपकी सोशल लाइफ में कमी आना अच्छा संदेश नहीं है। आजकल दोनों पार्टनर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। अगर इन एफर्ट्स में कमी आने लगे तो समझ जाएं कि उसका आपके प्रति बोरिंग मूड हो चुका है या फिर उन्हें कोई और मिल चुका है। लाइफ स्टाइल में बदलाव। अचानक अपने वार्डरोब में कपड़ों को बदलना, अपने आप को ज़्यादा ध्यान देना, जो कि आपके साथ होते हुए कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। नए नए परफ्यूम्स बैग में रखना, खाने पीने में बदलाव या फिर खुद को फिट रखना। ये बदलाव आपका पार्टनर अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकता है, लेकिन अगर ये बदलाव खुद के लिए ना हो या आपके लिए भी ना हो तो ये बातें आपके लिए चिंता की हो सकती है। मैंने यहाँ कुछ टिप्स के बारे में बताया है, लेकिन आप लोगों से आग्रह करूँगा कदापि शक संदेह से रिश्ते चलते नहीं है। किसी प्रकार का डाउट अपने अंदर ना लें। यह आखिरी रूल नहीं है, बहुत कुछ और भी ध्यान देना होगा। इसके लिए अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। या जीवन में कोई समस्या हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और उनका भी कोई लेटेस्ट फोटो व्हाट्सएप करिए। मैं एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है पढ़ने पर अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान करो। धन्यवाद। राम राम।